सोचिए, अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े जहाज और हवाई जहाज बस यूं ही गायब हो जाते हैं, बिना किसी सुराग के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्मुडा ट्रायंगल की। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक घटना से जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब कुछ नॉर्मल था, एक आम दिन, एक आम उड़ान, या शायद नहीं, क्योंकि ये साधारण से लगने वाली उड़ान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने वाली थी। तो हुआ ये कि दोपहर 2:10 पर उन्होंने फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया। सब ठीक था, लेकिन करीब 2 घंटे बाद गड़बड़ शुरू हो गई। स्क्वाड्रन लीडर ने रिपोर्ट किया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं, प्राइमरी और बैकअप दोनों कंपास खराब हो गए थे। अब सोचिए जरा, बीच समुंदर में बिना कंपास के। शाम के करीब 5 बजे लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। उन्हें लगा कि वो मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर हैं, और उन्होंने ईस्ट की तरफ मुड़ने का ऑर्डर दे दिया। और बस शाम 7:04 पर फ्लाइट 19 से एक आखिरी घबराई हुई आवाज सुनाई दी, और उसके बाद पूरी तरह खामोशी। उनकी आखिरी बातों में से एक जो रिकॉर्ड हुई, वो दिल दहला देने वाली थी। एक पायलट की आवाज आई, हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। वो पूरी तरह से खो चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मामला तब और भी ज्यादा डरावना हो गया जब फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, जिसमें 13 लोग थे, और वो रेस्क्यू प्लेन वो भी गायब हो गया। एक ही दिन में 6 प्लेन, 27 लोग हवा में जैसे घुल गए। फ्लाइट 19 की ये घटना तो बस एक पन्ना थी। इस रहस्य की पूरी किताब तो अभी बाकी है। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये इलाका आखिर डेविल्स ट्रायंगल या शैतान का त्रिकोण बना कैसे। इसकी कहानी आप यकीन नहीं करेंगे, सदियों पुरानी है। तो ये बर्मुडा ट्रायंगल है क्या? असल में ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जिसके 3 कोने हैं। एक फ्लोरिडा में, दूसरा प्यूर्टो रिको में और तीसरा बर्मुडा में। इन तीनों को जोड़ने पर एक ट्रायंगल बनता है। और ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 5 लाख वर्ग मील की। मतलब इतना बड़ा कि इसमें खो जाना बहुत आसान है। एक विशाल खतरनाक समंदर की भूल भुलैया। इस जगह से जुड़ी अजीब बातें कोई नई नहीं है, सदियों पुरानी है। यहाँ तक कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में लिखा था कि जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे तो उनका कंपास अजीब हरकतें करने लगा था। और तो और उन्होंने रात में आसमान से एक आग का गोला समंदर में गिरते भी देखा था। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कहानियां और बढ़ती गईं। 1918 की बात है। यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज था, यूएसएस साइक्लॉप्स। उस पर 306 लोग सवार थे, और वो बिल्कुल साफ मौसम में गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। पर इस जगह को इसका मशहूर नाम बर्मुडा ट्रायंगल बहुत बाद में मिला। 1964 में विंसेंट एच गैडिस नाम के एक लेखक ने एक मैगजीन आर्टिकल में इसे द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल कहा, और बस यहीं से ये नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, और ये रहस्य पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गया। अब तक तो हमने रहस्यमयी कहानियां सुनी, लेकिन इनमें से कितनी सच हैं और कितनी सिर्फ कहानियां? तो चलिए अब जरा सच और फसाने के बीच की धुंधली लकीर को समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत के लिए एलन ऑस्टिन की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। ये कहानी है 1881 की। कहते हैं कि एलन ऑस्टिन नाम के एक जहाज को समंदर में एक दूसरा जहाज मिला जो बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था उस पर। तो इसके कैप्टन ने अपने कुछ लोगों को उस खाली जहाज पर भेजा ताकि उसे भी साथ ले जाया जा सके। फिर एक तूफान आया, दोनों जहाज अलग हो गए। जब तूफान थमा और वो खाली जहाज दोबारा मिला तो उस पर भेजा गया क्रू गायब था। कहानी के मुताबिक कैप्टन ने हिम्मत करके दोबारा कुछ लोगों को भेजा और वो भी गायब हो गए। सुनने में तो ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है ना, पर बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में हुआ था? और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम अर्बन लेजेंड कहते हैं। मतलब ऐसी सनसनीखेज कहानियां जो लोगों को सुनने में बहुत मजा तो देती हैं और वो एक से दूसरे तक फैलती भी हैं, लेकिन उनका कोई पक्का सबूत नहीं होता। हो सकता है एलन ऑस्टिन की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी हो। तो चलिए अब इन डरावनी कहानियों और रहस्यों से हटकर जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं।
देखते हैं कि इन घटनाओं के पीछे क्या कोई साइंटिफिक या सिंपल वजहें हो सकती हैं। और यकीन मानिए, जवाब काफी दिलचस्प हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, दुनिया में दो नॉर्थ पोल होते हैं। एक है ट्रू नॉर्थ यानी ज्योग्राफिक पोल, और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जहां कंपास की सुई खिंचती है। आमतौर पर ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां एक एगोनिक लाइन है, मतलब जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। इससे कंपास में गड़बड़ी हो सकती है। याद है फ्लाइट 19? उनके कंपास ने भी तो काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ कंपास ही नहीं, यहाँ का माहौल भी बहुत खतरनाक है। कई जगहों पर समंदर ज्यादा गहरा नहीं है और पानी के नीचे छिपी हुई चट्टानें हैं जो पुराने जहाज़ों के लिए कब्रगाह बन सकती हैं। ऊपर से ये इलाका हरिकेन और बवंडरों के लिए भी कुख्यात है। और एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है मीथेन गैस की। कहा जाता है कि कभी-कभी समंदर की सतह के नीचे से मीथेन गैस का बड़ा बुलबुला निकलता है, जो पानी की डेंसिटी को एकदम से कम कर देता है और ऊपर तैरता हुआ जहाज बिना किसी वार्निंग के सीधा नीचे डूब जाता है। पर शायद सबसे बड़ा कारण ना तो विज्ञान है और ना ही भूगोल, बल्कि हमारा दिमाग है। एक साइकोलॉजिकल चीज होती है जिसे कहते हैं बाडर-माइनहॉफ इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार जानते हैं या उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो अचानक हमें वो चीज हर जगह नजर आने लगती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कोई नई कार खरीदी। अब अचानक आपको लगेगा कि अरे, यही मॉडल तो सड़क पर हर किसी के पास है, जबकि सच तो ये है कि कारें तो पहले भी उतनी ही थी, बस अब आपका ध्यान उन पर जा रहा है। बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब से हमने इसके बारे में सुनना शुरू किया, हमें हर दुर्घटना इसी से जुड़ी हुई लगने लगी। तो इन सब बातों के बाद क्या हम ये मान लें कि रहस्य सुलझ गया है? चलिए देखते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है NOOA, यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटनाएं समंदर के किसी भी दूसरे बड़े और बिजी इलाके से ज्यादा होती हैं। मतलब उनके हिसाब से यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। और सिर्फ NOA ही नहीं, US कोस्ट गार्ड भी यही मानता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वो तथाकथित बरमूडा ट्रायंगल के वजूद को मानते ही नहीं। उनका कहना है कि ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है, और जहां इतना ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां हादसे भी ज्यादा होंगे। इसमें कोई रहस्य नहीं है। और अब एक आखिरी और शायद सबसे मजबूत सबूत। 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों की एक लिस्ट जारी की थी। पता है क्या, उस टॉप 10 लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम था ही नहीं। तो फिर सवाल वही है कि अगर ये सब बातें सच हैं, अगर ये सब सिर्फ कहानियां और इत्तेफाक हैं, तो फिर बरमूडा ट्रायंगल का ये मिथक आज भी इतना जिंदा क्यों है? शायद कभी-कभी एक रोमांचक रहस्य एक सीधी सादी सच्चाई से कहीं ज्यादा मजेदार होता है ना।